बहुत सारे लोग कह रहे हैं इन्वेस्ट करो, तब ना करो। क्यों? तब इसलिए ना करो क्योंकि तब उसमें से प्रॉफिट हो गया तो वो बता रहे हैं, प्रॉफिट हो गया तब वो बता रहे हैं, जिस वजह से आप उस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, तब क्रीम खा गए हैं, क्रीम निकल गई है उसमें से। प्रॉफिट एक बार ही होता है। प्रॉफिट एक बार नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट उस टाइम जो हुआ है वो ज़्यादा बल्क वाला हो गया है। अब इतना सा प्रॉफिट होगा, उसके लिए आपको होल्ड भी ज़्यादा देर करना पड़ेगा, लॉजिकली कर देखा जाए। अब उन्होंने एक साल में इतने पैसे कमाए, आपको 2.5-3 साल रुकना पड़ेगा इतने पैसे कमाने के लिए। आपका कहना ये है कि एक प्रोजेक्ट में मतलब प्रॉफिट लेके दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाओ। हाँ कह सकते हैं, लेकिन जो से आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में आना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट में आने के लिए कुछ चीज़ों को एनालाइज कर लो। एनालाइज मीन्स तो ये कि उसका डेवलपर क्या है, उसके डेवलपर ने पहले जो वादे किए वो पूरे उतरा है, उसके डेवलपर ने जो पहले प्रोजेक्ट्स वगैरह किए उसमें पूरा उतरा है, वो उसके पुराने कमिटमेंट्स वगैरह अगर अच्छे हैं। जैसे कि पैसा पड़ा पड़ा ना डी वैल्यू हो रहा है, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि डी वैल्यू बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता हो कैसे रहा है। और अगर मैं कल की तारीख में पेट्रोल लेता, वो मुझे मिसाल के तौर पे मिल रहा था 30 रुपये सस्ता, आज वही मुझे 30 रुपये महंगा मिल रहा है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा होता, 10 लाख रुपए का पेट्रोल मुझे आज अगर खरीदना हो तो उतने लीटर कम आएगा, वही पैसा मेरा पड़ा पड़ा ही कम हो गया। 10 लाख रुपए का जितना पेट्रोल मैं कर ले पा रहा था, आज नहीं ले पाऊंगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग सस्ती प्रॉपर्टी भी सेल कर रहे हैं। इस चीज़ को, मार्केट की ये वाली सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये टाइम बेस्ट होता है जिस टाइम मार्केट सारी डरी है। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, वरन बुफे है और जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, वो उसी टाइम, अब वो जिसकी बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, वो भी उसी टाइम इन्वेस्ट करते हैं। कहते हैं जिस टाइम सारी मार्केट डर गई है हम तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं, ना कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, रिश्तेदारों के, दोस्तों की बातों पे, हाँ जी भाई उसमें इन्वेस्ट कर लो। वजह आपका दिल मान रहा है, आपको लॉजिकली जो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं वो समझ आ रही हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट किया करें। अब जैसे कि मैं मार्केट की सिचुएशन सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपको भी पता है एक प्लॉट सिटी हाउसिंग का 90 लाख का था, अब 70 लाख का मिल रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि पहले महंगी थी रियल स्टेट की, अब वो सस्ती मिल रही है। क्यों? लोग उसमें से अपना कैश निकालना चाह रहे हैं। अगर आप अपने कैश को डी वैल्यू होने से बचाना चाहते हैं, आप कैश लगा दो बिल्कुल डाउन रेट्स पे। अगर बहुत सारे लोगों को, इसके भी मंथ होते हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस होगा। मैं नहीं समझता क्योंकि इसमें हर टाउन की अपनी अपनी गेम चल रही होती है। इस तरह नहीं है कि उसके मंथ्स होते हैं, मैं नहीं समझता कि मंथ्स होते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर बहुत सारे लोग समझते हैं जी अभी हम आपके कहने पे या आपके मशवरे के मुताबिक जैसे आप कह रहे हैं पैसा लगा देते हैं, फिर अगर और रेट नीचे चले गया तो मैं कहता हूँ आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कभी लगानी ही नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट का असूल है हाफ लगाओ या 1/4 लगाओ अपनी इन्वेस्टमेंट। आपके पास 1 करोड़ है, 25 लाख सबसे पहले लगाओ, बाकी वेट करो, अगर और गिर गई और उठा लो, फिर गिर गया फिर उठा लो। और 4 हिस्सों में जब आपने लगाया होगा, ज़्यादा लालच ना करो। अगर गिर गया फिर लगा लो, अगर चले गए फिर थोड़ा सा देख लो कि अगर आपने सेल करना है सेल कर दो, दोबारा नीचे आएगा फिर उसको बाय कर देना ना। ट्रेडिंग का असूल है ये मेरे हिसाब से। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सारी लगाओगे फिर आपको टेंशन भी होगी। और इन्वेस्टमेंट कभी भी वो वाले पैसे ना करो जो कि आपके ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे हैं। इन्वेस्ट वो पैसे करो जिनको अगर कुछ टाइम आपको होल्ड भी करना पड़ जाए तो मसला ना हो, फिर आपके लिए टेंशन नहीं होगी, फिर होल्ड करना आसान होगा, तो आप ज़्यादा देर तक उसकी होल्डिंग पार होने की वजह से प्रॉफिट उठा सकोगे। 6 महीने आपको अगर होल्ड करना पड़ जाता है मुल्क की हालात की वजह से, किसी भी रीज़न से आपके लिए मसला ना हो, फाइनेंशियल आपका घर का चूल्हा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट ये कहने का मकसद है।